हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरल मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पार्ट 9 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, SME का अर्थ होता है ए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन्योर्स, बी स्मॉल मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, सी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, या डी सोसाइटीज फॉर मैनेजिंग एक्सपोर्ट। तो ए का आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। विभिन्न कॉरपोरेट उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किस इवेंट या कारण में मार्केटिंग संचार निवेश शामिल होते हैं? ए इवेंट संबंधित, बी परोपकार, सी प्रायोजन, या डी कार्य संबंधित विपणन। तो सेकंड का आंसर है सी प्रायोजन। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन MPR के कार्य हैं। ए ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बी खरीद प्रभाव कारकों तक पहुंचना, सी ब्रांड इक्विटी तैयार करना, या डी प्रतियोगी प्रयासों से निपटना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है डी प्रतियोगी प्रयासों से निपटना। चलिए क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटीज किस प्रकार के व्यवसाय स्वामित्व का लक्षण होता है? ए सोल प्रोप्राइटरशिप, बी कॉरपोरेशन, सी साझेदारी, या डी संयुक्त प्रोप्राइटरशिप। तो फोर्थ का आंसर है बी कॉरपोरेशन। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। कौन से दो प्रकार के सर्च इंजन विज्ञापन ऑनलाइन विज्ञापनकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं? ए वायर्ड एंड वायरलेस, बी इंटरनेट तथा इंट्रानेट, सी वी वर्ड मैचिंग और कंटेंट लक्षित, सी क्लिक श्रुवा बैनर पेट्स। तो फिफ्थ का आंसर है सी बी वर्ड मैचिंग और कंटेंट लक्षित। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। किसी जटिल डाटाबेस से विशेष वित्तीय सूचना हासिल करने के लिए प्रयोक्ता को निम्नलिखित सेट करना होता है? ए क्वेरीज, बी टैग्स, सी सिंबल्स, या डी पैनल्स। तो 6 का आंसर है ए क्वेरीज। क्वेश्चन 7, ग्राहकों को शिकायतों को उचित रूप से संभालने का एक सकारात्मक नतीजा है यह है कि ए रिटर्न में वृद्धि होती है, बी आपत्तियां बढ़ती हैं, सी शाख को बढ़ावा देता है, या डी मार्क हाउस को बढ़ावा देता है। तो 7 का आंसर है सी शाख को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 8, किसी कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल व्यवहार से जुड़े अपने जोखिम को प्रबंधित करने का एक तरीका है? ए कर्मचारियों को सभी कंपनी रिकॉर्ड देखने की अनुमति देना, बी कर्मचारियों को कंपनी की नीतियों को बदलने की लोचनशीलता प्रदान करना, सी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर होने वाले कदाचारों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना, या डी कर्मचारियों के निजी इस्तेमाल के लिए कंपनी के संसाधनों के इस्तेमालों की अनुमति देना। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है सी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर होने वाले कदाचारों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन 8, TQM का अर्थ है? ए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बी टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट, सी टोटल क्वालिटी मार्केटिंग, या डी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो 9 का आंसर है डी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के तत्वों में से एक नहीं है? नहीं वाली चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ए नियोजन, बी केंद्रीकरण, सी संगठन प्रक्रिया, या डी आदेश। तो 10 का आंसर है बी केंद्रीकरण।
तो क्वेश्चन 11 देखते हैं, किस बैंक ने अपने ग्राहक को जाने केबीसी के कड़े मानक लागू किए हैं? ए एक्सिस, बी आरबीआई, सी एचडीएफसी या डी एसबीआई। तो इसका आंसर है बी आरबीआई। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? ए उत्पाद की कीमत, बी आवश्यकता की पहचान, सी उत्पाद की गुणवत्ता या डी ग्राहक संतुष्टि। तो 12 का आंसर है डी ग्राहक संतुष्टि। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? ए बिजनेस मॉडल, बी मॉडलिंग, सी क्रिएटिव लचीलापन या डी नवाचार। तो 13 का आंसर है डी नवाचार। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है? ए मानव संसाधन, बी भूमि, सी मशीन या डी पूंजी। तो 14 का आंसर है ए मानव संसाधन। क्वेश्चन 15, सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है? ए मानव संसाधन नियोजन, बी मानव संसाधन विश्लेषण, सी ब्रांड प्रबंध या डी भर्ती। तो 15 का आंसर है ए मानव संसाधन नियोजन। क्वेश्चन 16 देखते हैं, वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है? ए उपयुक्त सभी, बी लाभ में हिस्सेदारी, सी बीमा या डी अतिरिक्त बोनस। तो 16 का आंसर है ए उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 17, जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो क्या कहलाती है? ए 320 डिग्री फीडबैक, बी 350 डिग्री फीडबैक, सी 360 डिग्री फीडबैक या डी 380 डिग्री फीडबैक। तो 17 का आंसर है सी 360 डिग्री फीडबैक। क्वेश्चन 18 देखते हैं, किसके लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है? ए बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ वही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने, बी रोकड़ वही में गलतियों को सही करने, सी बैंक विवरणों से गलतियों को सही करने या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का आंसर है ए बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ वही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने। क्वेश्चन 19, मिशन वक्तव्य क्या निर्देशित करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? ए लाभ, बी लक्ष्य, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर है बी लक्ष्य। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं, भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है? ए मार्केटिंग मिक्स, बी सेवाओं की मार्केटिंग, सी सही समय पे मार्केटिंग या डी विज्ञापन। तो 20 का आंसर है बी सेवाओं की मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 21, किसी जिन्स या उत्पादन के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाता है? ए निर्णय, बी लोकेशन, सी उत्पादन या डी प्रचार प्रसार। तो 21 का आंसर है डी प्रचार प्रसार। क्वेश्चन 22, क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है? ए इनमें से कोई नहीं, बी मित्र, सी सहकारी समिति, डी बैंक। तो 22 का आंसर है बी मित्र। क्वेश्चन 23, तुलना पत्र बैलेंस शीट एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है? ए उपयुक्त सभी, बी देयताएं, सी परिसंपत्तियां या डी मालिकों का अंश। तो 23 का आंसर है ए उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन 24, सर्विस मार्केटिंग मिक्स में PS का विस्तृत रूप है। ए पीपल, प्रोडक्ट, प्लेस। बी फिजिकल, इन्वायरमेंट, प्रोसेस, पीपल। सी प्राइस, फिजिकल, एविडेंस, प्रमोशन। या डी प्रोडक्ट, प्रोसेस, फिजिकल, इन्वायरमेंट। तो 24 का आंसर है डी। क्वेश्चन 25 देखते हैं। ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है। ए सुरक्षा, बी उत्पादन की कीमत, सी उत्पाद की गुणवत्ता, या डी उपर्युक्त सभी। तो 25 का आंसर है डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना और मूल्यांकन करना कहलाता है। ए मूल्यांकन प्रबंधन, बी सेवा से अलग प्रशिक्षण, सी प्रबंधन पद सोपानक्रम, या डी प्रदर्शन प्रबंधन। तो 26 का आंसर है डी प्रदर्शन प्रबंधन। क्वेश्चन 27, निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता। ये ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। संगठन के विघटन की विधियाँ, बी वित्तीय पोषण के स्रोत, सी उत्पादन या सेवाओं का विवरण, डी बाजार रुझान विश्लेषण। 27 का आंसर है ए संगठन के विघटन की विधियाँ। क्वेश्चन 28 देखते हैं। एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम है। ए आपूर्तिकर्ता भंडार, उत्पादन भंडार, वितरक, रिटेलर, ग्राहक। बी आपूर्तिकर्ता भंडारक, उत्पादन भंडारक, रिटेलर, वितरण, ग्राहक। सी आपूर्तिकर्ता भंडारक, उत्पादन, वितरण, भंडारण, रिटेलर, ग्राहक। या डी भंडारण, आपूर्तिकर्ता, उत्पादन, भंडार, वितरण, रिटेलर, ग्राहक। तो 28 का आंसर है ए। क्वेश्चन 29 देखते हैं। माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है। ए भौतिक विवरण, सी मिलान मैचिंग, डी संविदा, या सी संविदा, या डी बातचीत नेगोशिएशन। तो 29 का आंसर है ए भौतिक विवरण। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपयोगिता को सीधे उत्पादन बेचने के लिए उपयुक्त गतिविधियों का संकलन कहलाता है। ए थोक बिक्री, बी इंटरमॉडलिंग, सी रिटेलिंग, या डी वितरण प्रचालन। तो 38 का आंसर है सी रिटेलिंग। तो 31 देखते हैं। अमूर्तता, अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक न किए जा सकने का गुण विशेषताएं होती हैं। ए उपर्युक्त दोनों, बी वस्तुओं की, सी सेवाओं की, या डी उत्पादों की। तो 31 का आंसर है सी सेवाओं की। क्वेश्चन 32, विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं। ए बाजार पेशकर, बी वस्तुओं का विनिमय, सी स्वामित्व, या डी लॉजिस्टिक चैनल। तो 32 का आंसर है ए बाजार पेशकश। क्वेश्चन 33, कॉर्पोरेट अभिशासन के उद्देश्य हैं। ए वृद्धि, बी अंशधारियों का मूल्य अधिकतर करना, सी स्थिरता, या डी उपर्युक्त सभी। तो 33 का आंसर है डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 34, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म किसका गठन करता है। ए उपर्युक्त सभी, बी सूक्ष्म पर्यावरण, सी बृहद पर्यावरण, या डी आंतरिक पर्यावरण। तो 34 का आंसर है सी। क्वेश्चन 35,
साझा स्वामित्व जोखिम रिटर्न और शासन के द्वारा अभिलक्षित दो या दो से अधिक फर्मों द्वारा एक साथ एक व्यापारिक इकाई का निर्माण क्या कहलाता है? ए कार्यभार संभालना, बी अधिग्रहण करना, सी विलयन या डी उप संयुक्त उद्यम। तो 35 का आंसर है डी संयुक्त उद्यम, ज्वाइंट वेंचर। क्वेश्चन 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन की संकीर्ण अवधि और सोपानिक स्तरों के उच्च संख्या द्वारा वर्णित या अभिलक्षित किया गया है? ए टॉल स्ट्रक्चर, बी लाइन अथॉरिटी, सी स्टाफ अथॉरिटी या डी फ्लैट स्ट्रक्चर। तो 36 का आंसर है ए टॉल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए मिशन, बी लक्ष्य, सी दृष्टि या डी उद्देश्य। तो 37 का आंसर है ए मिशन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रक्रिया में 3 चरण नियंत्रण हटाना, अनफ्रीजिंग, सीखना लर्निंग और क्या है? ए औपचारिकरण फॉर्मलाइजेशन, बी पुनः ह्यूमन रिक्रीजिंग या डी पुनः संरचना रिस्ट्रक्चरिंग या डी पुनः अधिगम रीलर्निंग। तो 38 का आंसर है बी। क्वेश्चन 39। हर्जबर्ग के 2 सिद्धांत के अनुसार कार्य पर्यावरण में कौन से कारण प्रेरणा को नहीं बढ़ाते हैं लेकिन इसकी अनुपस्थिति के असंतोष बढ़ जाते हैं? ए डिसमैटिस्फायर्स, बी अभिप्रेरक मोटिवेयर्स, सी सेटिस्फायर्स या डी स्वच्छता कारक हाइजीन फैक्टर। तो 39 का आंसर है डी स्वच्छता कारक हाइजीन फैक्टर। इसमें पहले आंसर दिखा दिया गया है, तो आप इसे इग्नोर करें और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। संवितरण में आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है? ए नीचे, बी प्राप्त राशियाँ, सी वस्तु सूची या डी नगद। तो 40 का आंसर है डी नगद। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मूर्ति सामान जो विभिन्न उपयोगों तक चलते रहते हैं और दीर्घकाल तक इस्तेमाल किए जाते हैं निम्न कहलाते हैं? ए अल्पजीवी माल, बी सेवाएं, सी टिकाऊ माल या डी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। 41 का आंसर है सी टिकाऊ माल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वे माल जो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए माल को उत्पाद करने अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं निम्न के रूप में जाने जाते हैं? ए अप्रत्यक्ष माल, बी उत्पादक माल, सी प्रत्यक्ष माल या डी उपभोक्ता माल। तो 42 का आंसर है बी उत्पादक माल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सहयोग, परिहार, आवास, प्रतिस्पर्धा इत्यादि एक संगठनात्मक प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? ए रणनीतिक निर्णय, बी विरोधाभास प्रबंध, सी प्रेरणा या डी अधिगम। तो 43 का आंसर है बी विरोधाभास प्रबंध। चलिए क्वेश्चन 44 देखते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स में उत्पादों पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और किसके आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ए बाजार संरचना मार्केटिंग स्ट्रक्चर, बी बाजार कीमत मार्केटिंग प्राइस, सी बाजार वृद्धि दर मार्केटिंग ग्रोथ रेट या डी बाजार मूल्य मार्केटिंग वैल्यू। तो 44 का आंसर है बाजार वृद्धि दर मार्केटिंग ग्रोथ रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार को विभाजित करना के रूप में जाना जाता है? ए मनोवृत्तीय परक विभाजीकरण, बी भौगोलिक विभाजीकरण, सी जनसांख्यिकीय विभाजीकरण या डी व्यवहारवादी विभाजीकरण। तो 45 का आंसर है सी जनसांख्यिकीय विभाजीकरण।
क्वेश्चन 46, अपने व्यक्तित्व, लक्ष्यों, जीवन शैली और मूल्यों के आधार पर बाजार में ग्राहकों का विभाजन निम्न कहलाता है। ए मनोवृत्ति परक विभाजन, बी भौगोलिक विभाजन, सी जनसांख्यिकीय विभाजन या डी व्यवहार विभाजन। तो 46 का आंसर है ए मनोवृत्ति परक विभाजन। क्वेश्चन 47 देखते हैं, कर्मचारियों, ग्राहकों और जनता जैसे हितधारकों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास योगदान देने और नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए एक व्यवसाय की नियंत्रण प्रतिबद्धता निम्न कहलाती है। ए निगमन सामाजिक जिम्मेदारी, बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सी साख बढ़ाना गुडविल बिल्डिंग या डी अनुपालन। तो 47 का आंसर है ए निगमन सामाजिक जिम्मेदारी। 48 देखते हैं, बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुछ साझा शेयर धारकों की इक्विटी को क्या कहा जाता है। ए खाता मूल्य, बुक वैल्यू, बी समतुल्य पार वैल्यू, डी धारित कमाई रिटेंड और अर्निंग या डी निगमाधिक स्टॉक ट्रेजरी स्टॉक। 48 का आंसर है ए खाता मूल्य, बुक वैल्यू। क्वेश्चन 49 देखते हैं, कर्मचारियों के प्रदर्शन को मापने और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए कर्मचारी वचनबद्धता, बी निष्पादन मूल्यांकन, सी प्रेरण या डी प्रशिक्षण और विकास। तो 49 का आंसर है बी निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, कौन सी मदों की वह लागत है जो मात्रा के साथ अनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि में भिन्न होती है। ए निबंधन लागत संकाट, बी मात्रा लागत, वॉल्यूम कास्ट, सी नियत लागत, फिक्स कास्ट या डी परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कास्ट। तो 50 का आंसर है डी परिवर्तनशील लागत। तो दोस्तों आज पार्ट 9 में क्वेश्चन 50 हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, और इन सब की PDF आप हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल सुपर सेलेक्टेड MCQs से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके फ्रेंड, चलते हैं, नमस्ते।